सर मुझे ये भी कहना है, थोड़ी कड़वी बात है, पर जबरदस्ती घोड़े पे नहीं चढ़ना चाहिए। मतलब आदमी की खुद भी एक इंटेलेक्चुअल डेप्थ होनी चाहिए। हाँ कोई सही कह रहा है तो फिर आप दे दो, उसमें आपके 2-3 साल बर्बाद हो जाएंगे। सर यूपीएससी कीड़ाग्रस्त जो प्राणी होते हैं उसके कुछ प्रकार होते हैं। एक ऐसा होता है जो 25,000 टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके पीडीएफ मटेरियल ही जमा करता रहता है। इन पर आप क्या कहें? फिर ये सर ऐसे आजकल ये जो मॉक टेस्ट बेचने वाले हैं कि तुम्हें डे 1 से फुल लेंथ मॉक टेस्ट और ये लगाओ। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि सारे एस्पिरेंट ये कर रहे हैं, बट ये एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन रहता है जिससे हटना भी एक बहुत बड़ा टास्क। तो एक नया टास्क आपके लिए जुड़ गया। अब सर ये तो बात हुई कि क्या फॉर्म भर सकते हैं, तो जहाँ पे हाँ नवंबर 2027 तक तुम्हारा मार्कशीट आ जाए तो। पर क्या फॉर्म भरना चाहिए? अब पता सर नेक्स्ट डे क्या होगा, क्लास सेम पढ़ेंगे 8 घंटे के बाद सर फिर लंबे हो जाते हैं बच्चे कि भैया हो गई पढ़ाई अब फिर सो जाएंगे। सर ये पूजा खेड़कर केस के बाद डॉक्यूमेंट्स के अंदर सबमिशन में सब काफी स्ट्रिक्ट कर दिया है कि जैसे कोई ओबीसी कैंडिडेट है। जी हाँ नमस्कार मित्रों, कॉलेज के विद्यार्थी जो आगे चल के 2027, 28, 29 की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने तैयारी में क्या करना है और किन गलतियों से खास तो बचना है, आज इस वीडियो का उद्देश्य है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यूपीएससी अपना कैलेंडर एक साल पहले अनाउंस कर देती है, तो फॉर्म निकलना है फरवरी में, प्रीलिम्स होगी मई महीने में, उसमें जो सिलेक्ट होंगे वो बच्चे मेंस एग्जाम लिखेंगे अगस्त में, और फिर उसका रिजल्ट आएगा करीब नवंबर में, और इंटरव्यू शुरू होंगे दिसंबर में, फिर अगले साल उसका फाइनल रिजल्ट आता है। अब आप यहाँ पर देखिए कि प्रीलिम्स और मेंस के बीच मुश्किल से 2.5-3 महीने का समय होता है, इसलिए आपको बहुत पहले से तैयारी शुरू करनी होती है ताकि आप चीज़ों को कवर कर सकें। पेपर का स्ट्रक्चर तो सबको पता है, प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, जीएस सेट, मेंस के अंदर जीएस के 4 पेपर हैं, ऑप्शनल एक सिलेक्ट करो उसके 2 पेपर होंगे, एक निबंध का पेपर है, और एक भाषा, आपकी प्रादेशिक भाषा मराठी, हिंदी, गुजराती आदि, उसका एक पेपर, एक अंग्रेजी का पेपर, फाइनली इंटरव्यू होता है। उसका सारा सिलेबस वगैरह आपको मिल ही जाएगा। अब विद्यार्थियों को सर ये प्रश्न होता है कि मैं कॉलेज के लास्ट सेमेस्टर या लास्ट ईयर में हूं तो मैं फॉर्म भर सकता हूं कि नहीं। इस पर यूपीएससी ने कुछ सुधार किए हैं जो आप सब लोग जान लीजिए। जब आप प्रीलिम का फॉर्म भरेंगे उसके साथ आपको कोई मार्कशीट कुछ अटैच नहीं करना है। फिर आप प्रीलिम पास करेंगे तो रिजल्ट आएगा जून में, तब आपको मेंस का फॉर्म भरना है, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म नंबर 1। उस वक्त भी आपके पास मार्कशीट नहीं है, चिंता नहीं करनी है। वो एग्जाम खत्म होने के बाद मेंस का रिजल्ट आएगा नवंबर में, तो दोबारा आपको फॉर्म भरना है जिसे हम कहते हैं डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म नंबर 2। उस वक्त वो आपसे मांगेंगे कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कम से कम ग्रेजुएट हो कि नहीं, तो फाइनल ईयर की मार्कशीट, फाइनल सेमेस्टर का जो भी प्रोविजनल सर्टिफिकेट मार्कशीट है वो आपके पास होना चाहिए। अर्थात कि मैं एग्जाम का फॉर्म भर सकता हूं कि नहीं 2027 का जवाब है हाँ। शर्त है कि आप कम से कम मिडल ऑफ द नवंबर में आपके पास उसका प्रोविजनल कुछ मार्कशीट आ जाएगा, देन यू आर एलिजिबल। अब सर ये तो बात हुई कि क्या फॉर्म भर सकते हैं, तो जवाब है हाँ नवंबर 2027 तक तुम्हारा मार्कशीट आ जाए तो। पर क्या फॉर्म भरना चाहिए? हाँ वो इस पर है कि भाई तैयारी आपने कितनी की। सही बात। क्योंकि आप कॉलेज की एग्जाम को नेग्लेक्ट ना करें। बाकी बहुत सारी एग्जाम आती है, आरबीआई ऑफिसर, कैट, यूजीसी नेट वगैरह में वो कहेंगे कि 55% चाहिए, 60% चाहिए, तब आपको दिक्कत आएगी। तो साथ ही साथ कॉलेज को मतलब आप पूरी तरह से यूज भी करें, एंजॉय भी करें, जो भी एनसीसी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, ये सब भी आप करें, उससे आपको कैरेक्टर तो डेवलप होता ही, आपके इंटरव्यू बायोडाटा फॉर्म में भी सुविधा रहती है। सर फॉर्म तो भर ही देंगे बच्चे की जस्ट बिकॉज पापा से हर साल लगभग 9-10 लाख लोग भर देते हैं। मेरा ये कहना है कि पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मैथ्स, रीजनिंग, इतने 5 एक चीज़ें ढंग से पढ़ी हो, उसी के बाद आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ये सेंट्रिक में जाना चाहिए। क्योंकि जब यूपीएससी की बात करते हैं 1 दर्जन से ज़्यादा विषय हैं, 14,000 से ज़्यादा पेजेस पढ़ने हैं, तो मेहनत मांगता है। अब यहाँ पर सर बहुत सारे विद्यार्थियों को फिर ये भी प्रश्न होता है कि मैं लास्ट सेमेस्टर में हूँ तो अब पोस्ट ग्रेजुएशन करूँ, प्राइवेट जॉब करूँ, या सीधा मैं यूपीएससी देना शुरू करूँ। उसमें अगर आपकी फैमिली सपोर्ट कर रही है तो आप 1 साल पूरा ब्रेक लेकर ढंग से इसकी पढ़ाई करिए, सारी किताबें खत्म करिए, फिर भी आपका नहीं सिलेक्शन होता है तो फिर दूसरे साल से आप पोस्ट ग्रेजुएशन, प्राइवेट सेक्टर कुछ भी आप करें, दैट विल हेल्प यू, क्योंकि उस वक्त आप पढ़ के बैठे हैं तो 4-5 घंटे रिविजन करना है। अब सर यहाँ ये भी एक प्रश्न होता है विद्यार्थियों को कि हम घर बैठ के तैयारी करें, दिल्ली जाएं, इस पर सर क्या सोच? सर ये मतलब बहुत पिछले 3-4 साल या मतलब शुरुआत से ही अगर यूपीएससी की तैयारी कोई बोलता है तो बोले दिल्ली जाओ। इसलिए आपने भी देखो एक घर कंपेयर करा है और एक दिल्ली वर्ल्ड कंपेयर करा है। मैं यहाँ पर एक ही बात कहना चाहूँगा कि जनरली मैं एक एवरेज बात कर रहा हूँ कि अगर मैं दिल्ली जाता हूँ तो पढ़ाई बाद में आएगी। पहले मुझे रूम ढूंढूंगा मैं, रूम फिर मैं देखता हूँ कि मेरे पास पैसे नहीं तो मैं शेयरिंग कर लेता हूँ, ठीक है। फिर मुझे दिन भर के खाने की व्यवस्था करनी है, फिर पानी नहीं आ रहा है, फिर महीने का किराया देना है, फिर ये रूम वाले लड़ लिए, मैंने जो है मैंने ये नहीं खाया था, इसका हिसाब इसकी हिसाब में लग गए, तो ये तो फिर हो ही गया काम।
फिर लोग कहेंगे एक काम करो, कोचिंग तो चले जाओ, पढ़ाई नहीं हो रही तो क्या करो, लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो। वहां जाने के बाद लाइब्रेरी एक आध 2 महीने जाते हैं, फिर ग्रुप बन गए, फिर चलो चाय पीने चले जाते हैं। कहने का मतलब ये है, पढ़ाई छोड़ के बाकी सारी चीजें हो रही हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे एस्पिरेंट ये कर रहे हैं, बट ये एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन रहता है, जिससे हटना भी एक बहुत बड़ा टास्क है। तो एक नया टास्क आपके लिए जुड़ गया। आज से आप 7-8 साल पहले तुम कहते तो मैं कहता कि हाँ ठीक है, चीजें हो सकती हैं वहां जाके, लेकिन अब मुझे नहीं लगता। मेरे हिसाब से सर, एक रूम चाहिए, इंटरनेट चाहिए, जिनके पास एक्सपीरियंस है इस एग्जाम को कैसे मतलब जो है इजी बनाया जाए, वो वाली एक टीम चाहिए, आपका काम कम। तो वो जो एक पैटर्न था वो मेरे हिसाब से, क्योंकि अब और फिर इतनी महंगाई, और फिर ये पर्यावरण को देख लो, प्रदूषण हो रखा है, तो कहीं पानी की कमी हो रखी है। अभी कुछ नहीं, अभी चले जाते हैं सर ठंड में, फिर जब बहुत दिक्कत आती है, फिर लोग कहते हैं मैं दिवाली में भी घर नहीं जाऊंगा, फिर उसके नाम से फिर परेशान होकर घर बैठ के जो है फिर तैयारी, मतलब बहुत डिस्ट्रैक्शंस है। अगर इन सब चीजों को ओवरकम आप कर रहे हो, कर पाओगे तो फिर मैं तो कभी आपको मना नहीं करूंगा, लेकिन 1-2 दिन के बाद ही आपको ये चीजें दिखने लगेंगी। इनफैक्ट सर, ये पिछले कुछ सालों से जो टॉपर्स लबासना मतलब आईएएस बनने के बाद वो मसूरी ट्रेनिंग करते हैं, उनकी भी हम प्रोफाइल जब चेक करते हैं तो आजकल विद्यार्थी ऐसे ज़्यादा निकलते हैं कि जो दिल्ली गए बिना, उन्होंने घर से ही तैयारी की हो हाँ। अपने घर परिवार के साथ। हालांकि उसमें भी सेल्फ कंट्रोल आपका सही बात। बहुत चाहिए, डिस्टर्बेंस रहते हैं, उससे आप कैसे ओवरकम करेंगे, वो सब अगर आप कर सके तो दैट हेल्प्स। तो अब जब तैयारी ऐसा लगता है कि चलो घर से भी हो जाएगी, मेरा पैसा बच जाएगा, तो फिर समझ नहीं आता कि सर तैयारी कैसे करा देंगे, ऑनलाइन कैसे हो जाएगी। मैंने कह तो दिया कि इंटरनेट। भाई अनअकैडमी ये वो भारत का प्लेटफॉर्म है जिसने सबसे पहले ऑनलाइन शिक्षा को कैसे बेहतर किया जाए, सबसे पहले मतलब किसी ने कदम रखा है तो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। उन्हें पता है कि बच्चे को क्या चाहिए, किस तरह का सॉफ्टवेयर चाहिए, किस तरह का इंटरफेस चाहिए। एक बैच, फाउंडेशन बैच आपके लिए मिलता है। हाँ, सब्सक्रिप्शन जब आप अनअकैडमी का लेते हो तो सिर्फ फाउंडेशन बैच नहीं, आने वाले बैच, पुराने बैच, कोई भी, मतलब वो नेटफ्लिक्स सर बताते हैं, नेटफ्लिक्स जैसे हाल है। एक बार सब्सक्रिप्शन देख लो, कोई भी कोर्स कितनी बार, जितनी बार आपको देखना हो। आपको लगता है कि सर मेरे को एग्जाम के पहले क्रैश कोर्स, कोई अलग से उसका नहीं, सब इसी में इंक्लूड रहता है। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी सब आपको मिल जाएगा। अब इस फाउंडेशन बैच का मतलब क्या, ऐसा नहीं समझना है कि सिर्फ बेस है, बेसिक है, नहीं। बेसिक से एडवांस तक, मतलब उसमें प्रीलिम्स भी, मेंस भी, आंसर राइटिंग भी, टेस्ट सीरीज भी, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज, ईच एंड एवरीथिंग। नोट्स किताबें अब घर पहुंच रही हैं आपकी, लेकिन एजुकेटर अपनी मेहनत से अपने अलग नोट्स भी दे रहे हैं। तो आप बढ़िया से, आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी मेरे हिसाब से किसी भी प्रकार। यस सर, और उसमें भी ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन नहीं आते, सिलेक्शन तो आए हैं। और सर, पूरी इंडस्ट्री में ऑल इंडिया रैंक 1 डॉक्टर अनुज अग्निहोत्री, आपने अनअकैडमी पे 280 आवर्स से ज़्यादा की ऑनलाइन पढ़ाई की है। सर मैंने जब इंटर्नशिप के टाइम ही ऑनलाइन कोर्स अनअकैडमी का लिया था, और तभी जो डिफरेंट एजुकेटर्स थे, तभी मेरा फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग होना चालू हुए। क्योंकि ह्यूमैनिटीज़ मैंने इतने पढ़े नहीं थे, ऑल्दो 10th तक मुझे सोशल साइंस और जो सब्जेक्ट्स हैं, लाइट सब्जेक्ट, काफ़ी अच्छे लगते थे। लेकिन सर उसके बाद एक डेफिनेटली एक टच छूट जाता है, काफ़ी चीज़ें मिस हो जाती हैं। बट वही एकदम से जो जिस इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाया जाता है अनअकैडमी पे, तो काफ़ी अच्छा लगा। जैसे सर मुझे आपका, मैं कल बता ही रहा था, ज्योग्राफी पढ़ने में जिस तरह से आप पढ़ाते हैं, तो वहाँ कहीं ना कहीं एजुकेटर्स काफ़ी हेल्प करते हैं। और सिर्फ ज्योग्राफी नहीं, बाकी भी एजुकेटर्स हैं सर। हिस्ट्री में सर काफ़ी कुछ चीज़ें आपको जानने को मिलती हैं। इकोनॉमिक्स के फंडामेंटल्स मृणाल सर बहुत स्ट्रॉन्ग कराते हैं। तो सर ऐसे हेल्प होती है सर। हिंदी माध्यम में सबसे हाईएस्ट रिजल्ट था रैंक 20 रविराज, आपने भी अनअकैडमी से पढ़ाई की है। यहाँ पर हम फ्री मॉक इंटरव्यू, फ्री मॉक टेस्ट वाले विद्यार्थियों की बात नहीं करें, केवल ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम, तो ऐसे 100+ हमारे 2025 में 26 अभी एग्जाम साइकिल जारी है, उसमें भी बेस्ट रिजल्ट आएगा। हालांकि फिर भी चीज़ें अफोर्डेबल रहे। केवल 16,999 में सर आपको 1 साल का एक्सेस मिल रहा है, जिसमें लाइव लेक्चर, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट सब कुछ शामिल है। जीएस से सीसेट, एनसीईआरटी से एडवांस, थियरी से करंट, एवरीथिंग इज कवर्ड। सीएससी एश्योर ऑफर के तहत आपको और एक्सटेंशन मिलता है। अगर आप प्रीलिम्स हमसे पढ़ने के बाद भी क्लियर नहीं कर पाते, यू विल गेट एक्स्ट्रा एक्सटेंशन, पर उसकी कुछ शर्तें हैं कि रेगुलर मॉक टेस्ट, रेगुलर अटेंडेंस आपने की हो, और 2 साल या उससे ज़्यादा आपका ये सब्सक्रिप्शन। सर इसमें मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा सर, जनरली ये 2 साल उसके अबो दिया जाता था, लेकिन इस महोत्सव के तहत 9 महीने का सब्सक्रिप्शन आप लेते हो तो 9 महीने और फ्री मिल गए, मतलब 18 महीने हो गए। और उसके बाद आपने प्रीलिम्स दिया, अगर नहीं निकला तो आपको 9 महीने का और एश्योरेंस दे रहा है कि 9 महीने सब्सक्रिप्शन और बढ़ जाएगा। लेकिन अब शर्त देखो क्या है, कि हम उन बच्चों को प्रमोट करना चाहते हैं जो एक्चुअल में जिन्होंने पढ़ाई करी है। यहाँ पर सर एक स्लाइड होगी जिसमें अगर आप, हमारे जो टर्म्स कंडीशन, हाँ, इसमें देखो क्या है, 500 घंटे से ज्यादा अगर आप पढ़ पा रहे हो, पढ़ोगे, जो कि पढ़ना ही पड़ेगा, बेसिक है ये, तो उसके बाद ही एश्योर आपको मिलेगा। हम आगे बात करें कि कॉलेज स्टूडेंट्स ने और किन गलतियों से बचना है। अब सर, विद्यार्थी कोर्स तो ऐसे ज्वाइन करते ही हैं,
लेकिन मैं देखता हूँ कोर्स ज्वाइन करने के बाद फिर वो कॉलेज में ये हुआ वो हुआ उसमें चले जाते हैं, फिर दोबारा आके फिर से कोर्स ज्वाइन करते हैं। तो ऐसा ना करें, वो एक अंदर से आग होनी चाहिए कि मैंने लिया है तो अब टाइम बाउंड मैनर में ख़त्म करना है। दूसरी बात, बहुत सारे पीडीएफ अभी से जमा मत करो। एनसीईआरटी क्लास 11 ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, मेरी तो सलाह है कि आप खरीद के पढ़ें, सुकून से पढ़ें, मोबाइल एक तरफ रख के। मतलब सुदर्शन सर आपको ज्योग्राफी पूरी पढ़ा रहे हैं, वो आपने कंप्लीट किया, उसके बाद फिजिकल चीज़ों पर भी आप ध्यान रखें। स्टडी और सेमिस्टर वाइज प्लान हम बता दें आपको। देखिए फर्स्ट सेमिस्टर सर मैं सोचता हूँ कि थोड़ा निर्दोष आनंद ले लेना चाहिए कि जो भी मुझे कॉलेज में दोस्त बनाने हैं, फेस्टिवल हैं, ड्रामा कंपटीशन, वेब सीरीज, वीडियो गेम, जो करना है कर लो। एक बार आप वो 4 महीने करोगे, फिर वो स्प्रिंग जो आपकी खुली है वो स्टेबल हो जाएगी कि ठीक है भाई अब इसमें कुछ नहीं रहा, अब हम पढ़ लेते हैं। वरना कुछ लोग उसमें अपराध भाव में फंसे रहते हैं, मैं ये नहीं कर रहा हूँ वो नहीं कर रहा हूँ, यदि वो कोई एहसान कर रहे हैं। ऐसा नहीं कर रहे हैं, आपको पढ़ना पड़ेगा। तो सही बात है। कर लो, मेरा करो ये हाँ सारी चीजें कर लो, अनुभव हर चीज का ले लो, फिर पढ़ना शुरू करो एट द एंड। सही बात है जी सर, कॉलेज की परीक्षाओं को नेग्लेक्ट ना करें। हाँ। क्योंकि बाद में ये होता है आरबीआई ऑफिसर की भर्ती, उसमें 60% मांगे, कैट एग्जाम देनी है एमबीए के लिए, वो क्या 50%, यूजीसी नेट 55% इन पोस्ट ग्रेजुएशन। रिजर्वेशन कैटेगरी में थोड़ा लिबरल होता है, पर बाकी जगह परेशान करता है। अब कुछ और भी काम सर करने चाहिए, थोड़ा आप इंग्लिश इंप्रूव करें, कॉलेज में अच्छे मार्क्स लाएं। ये भी मैं तो सोचता हूँ कि एक अच्छा दोस्त बनाया जाए ऑफ सेम जेंडर, मैंने लिखा है। और ये इन्वेस्टमेंट है सर अगेंस्ट डिप्रेशन, क्योंकि यूपीएससी और बाकी भी जो करियर ऐसे हैं आप अकेले पढ़ जाते हैं, तो कोई चाहिए जिससे आप बात कर सकें। और बाकी जितना काम है वो आपको पढ़ाई करनी है, कुछ आप क्लब ज्वाइन किया, सीनियर से आप बात करते हैं, वो सब जारी रखें। प्लान बी की बात हम इस सेशन के एंड में करेंगे और क्या क्या हो सकता है। कुछ लोग ये सब कि हम नेटफ्लिक्स देख रहे हैं सर इसलिए मेरा इंग्लिश इंप्रूव हो रहा है, वो नहीं भाई, ढंग से अखबार वगैरह पढ़िए, दैट इज द राइट वे टू इम्प्रूव इट। सब्जेक्ट वाइज प्रायोरिटी की अब हम बात करें। देखिए सब्जेक्ट्स में ऐसा है कि कौन सा विषय पहले पढ़ें, इतने सारे विषय हैं सर। अब लिस्ट रैंडमली उठा के आप पढ़ेंगे तो आपको फायदा नहीं है। उसका कारण कि जैसे सर एथिक्स पेपर 4 मेंस में है, लेकिन उसमें क्या है कि एथिक्स इन इंटरनेशनल रिलेशन, तो मतलब आईआर डिप्लोमेसी पहले खत्म करो। वो कहता है ट्रांसपेरेंसी आरटीआई लोकपाल, तो मतलब पॉलिटी पहले खत्म करो। वो कहते कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब इकोनॉमी पहले खत्म करो। तो आपको लेयर बनाना पड़ेगा कि ये एथिक्स और निबंध तो मैं आखिर में देखूंगा, उससे पहले मुझे ये सारी और चीजें देखनी है। तो ऑल द वे अप टू स्टार्टिंग। अब सर ये भी होता है तैयारी सब लोगों ने शुरू की, बीच में कोई बीमार हो जाए, घर में मृत्यु, आर्थिक संकट, तो जरूरी नहीं कि यूपीएससी उसने लिया है तो तुरंत वो एग्जाम दे भी पाएगा। अब बीच में कोई मान लीजिए स्टेट सर्विस देना है, एसएससी, रेलवे कुछ देना है, तो ऐसी चीजें जैसे सर ज्योग्राफी है, इकोनॉमी, पॉलिटी, फ्रीडम स्ट्रगल, ये सब आप पहले खत्म करेंगे तो बाद में भी आपको सुविधा रहेगी। और ये बाकी सब जगह प्रीलिम्स और मेंस में तो सर इसमें भी आप ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट का महत्व बता सकें। मैं बच्चों को यही कहता हूँ कि जब तैयारी कर रहे होते हैं ना बच्चे सर, तो एक स्ट्रेटेजी में कॉमन चीज़ पढ़ते हैं कि न्यूज़पेपर तो आएगा ही एग्जाम में, करंट अफेयर्स थोड़ा काम का है, या आप मेंस में भी कुछ एग्जाम्पल्स करंट के आपको देने पड़ेंगे। बट जब आप रियलिटी में द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ोगे या किसी टीचर से भी पढ़ोगे ना, तो प्रॉब्लम ये है कि आपको करंट अफेयर्स के कनेक्शन ही नहीं समझ आएंगे। कोई न्यूज़ आ गई वर्ल्ड की, मान लो इंडिया और ईरान के रिलेशंस की बात आ गई, आपको ईरान की लोकेशन ही नहीं पता है वर्ल्ड में, तो आप तो ये समझो कि एग्जाम की तैयारी से पहले करंट अफेयर्स न्यूज़ को समझने के लिए भी आपको 3 सब्जेक्ट का तो ज्ञान होना चाहिए, जिसमें ज्योग्राफी, ताकि आपको सारे स्थान लोकेशन समझ आ जाए, पॉलिटी क्या चल रहा है पूरे सिस्टम में, और पूरी आर्थिक व्यवस्था के लिए इकोनॉमी। तो मैं तो सर कई बार बच्चों को कहता हूँ कि हिस्ट्री भी मत चालू करो, आप हिस्ट्री के पहले पहले आप ये 3 चीज़ें चालू करो, देन आप हिस्ट्री पे जाओ। तो ये 4 सब्जेक्ट मतलब सब बेस है आपके बाकी सब्जेक्ट के लिए। सर ने कहा ना कि आपको स्टेट पीसीएस भी देना पड़ गया ना, तो आप अगर एक बार डिटेल में बस पढ़ लो, थोड़े फैक्ट्स अपने इंप्रूव कर लो, तो आप स्टेट के लिए भी तैयार हो जाते। तो सीक्वेंस शुड बी ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, इन 3 में से आप कुछ भी चालू कर लो पहले। आपको लगता है मैं इकोनॉमी से स्टार्ट कर दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ये 3 आपके होने चाहिए। फिर क्या होगा, आपका जब ज्योग्राफी हो जाएगा तो इजीली आप एनवायरनमेंट पढ़ पाओगे, ये दोनों हो जाएंगे तो इजीली आप डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ पाओगे। ठीक है, ये सब हो गया तो आप साइंस टेक की बात फिर चले जा सकते हो। इकोनॉमी आप समझ गए तो फिर इकोनॉमी के बाद आप आगे जितना भी कहीं भी इसका यूज कर सकते हो। फिर तो एक पैटर्न है, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। पॉलिटी कर लिया, फिर गवर्नेंस कर लो आप, उसके बाद फिर सोसाइटी पे चले जाओ, फिर आप इंटरनेशनल रिलेशंस पे चले जाओ जब आपका ज्योग्राफी वगैरह सब हो जाए। फिर आपको लगता है कि इंटरनल सिक्योरिटी पे, नहीं तो हम शुरुआत ही बोले मैंने तो इंटरनल सिक्योरिटी से करी है सर, अब पता ही नहीं है लोकेशन कहाँ है, नक्सलिज्म कहाँ है, वो सब दिक्कत होगी।
तो ये पैटर्न आपका इस तरह से होना चाहिए। और इसमें भी मित्रों जब ज्योग्राफी हम शुरू करें तो कौन सी एनसीईआरटी पहले पढ़नी है, उसमें कौन सा चैप्टर पहले देखना है, उस सब का भी डिटेल वीडियो इसी चैनल पर आ रहा है, सुदर्शन सर के चैनल पर। तो आप सब्सक्राइब जरूर करें, मतलब इसी के कुछ दिनों बाद हम वो डिटेल वीडियो बुक यहाँ लिस्ट पर वाला डालेंगे। आपको जी। प्रोवाइड करना है। अब सर एक ये भी चीज जरूरी है कि जो प्रीलिम्स में फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होते हैं ऐसे विद्यार्थी की संख्या करीब 6% होती है। मतलब समझो 100 लोगों ने अगर यूपीएससी प्रीलिम्स पास किया तो उसमें फर्स्ट अटेम्प्ट वाले कितने, 6%। उसके 2-3 कारण है कि आप जितना सोच के जाते हैं पेपर उससे टफ निकले, आप जितना सोच के जाते हैं कंपटीशन उससे ज़्यादा हैवी निकले। तो इस कारण से मतलब इससे मायूस नहीं होना है, जो भी सिलेक्ट तो हो ही रहा है दूसरे तीसरे अटेम्प्ट पे, लेकिन आप पहले अटेम्प्ट में अच्छा स्कोर बनाते हैं कि मान लीजिए कट ऑफ है सपोज 75 और आप 70 पे आप फेल हुए, तो एटलीस्ट आप खुद की नज़रों में, पेरेंट्स की नज़रों में बने रहेंगे कि यू मेड एन ऑनेस्ट अटेम्प्ट। ये भी जरूरी है। इस कारण से भी जो सर ने बताया 4 सब्जेक्ट आप पहले करते हैं तो इतने के आसपास स्कोर आ जाता है। तो क्या फैमिली का सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट बना रहे, वरना फिर ऐसा 10 ही मार्क का है तो भाई नहीं होगा कुछ। तो प्रायोरिटी जो सर बता रहे ज्योग्राफी करें, उसके बाद एनवायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट। आप हिस्ट्री देख रहे हैं तो पहले जो भी प्राचीन भारत, मध्यकालीन, फ्रीडम स्ट्रगल, फिर वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, पॉलिटी आप पहले पढ़ो, फिर गवर्नेंस, आईआर, इंटरनल सिक्योरिटी, इकोनॉमी आप देख सकते हैं। और ये सब हो जाए उसके बाद आप एथिक्स देखें तो बराबर है। ऑप्शनल सब्जेक्ट की पहले तैयारी जिस पर हम आगे बात करेंगे। साइंस उसको अभी मत देखिए, उसको आप जनवरी में देखिए अगर आप 2027 को टारगेट करें, क्योंकि जिस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं आप अभी से भी पढ़ेंगे तो आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इसमें भी करंट पे आप फोकस कर ज़्यादा कर सकते हैं। सीसेट की जो बात है मैथ्स रीजनिंग, वो हम आगे भी करेंगे। सीसेट आप जल्दी से खत्म करें, यदि आपका ऐसा प्लान भी है कि मुझे नवंबर में जो बैंकों की परीक्षा आने वाली है वो मेरा टारगेट है, या आगे सीडीएस या इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम, तो अकॉर्डिंगली यू फाइन ट्यून, जिस पर हम और बात करेंगे। और सर मैं देखता हूँ ये मतलब जो शुरू में बुखार चढ़ जाता है कि पहले जाके सारे पीडीएफ, सारी किताबें एक साथ उन्होंने डाउनलोड की, फिर तय नहीं कर पाते कि मैं खाना पहले क्या शुरू करूं। तो जो सर ने अभी बताया, पहले ज्योग्राफी पकड़ो, एनसीईआरटी पकड़ो, स्टार्ट विद दैट, शांति से करी। और इसमें भी ये जो 4-5 एनसीईआरटी हमें पढ़नी होती है, उसमें कौन सी पहले पढ़े, क्या चैप्टर देखे, उसका नेक्स्ट वीडियो आएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। सर मुझे ये भी कहना है, थोड़ी कड़वी बात है, पर जबरदस्ती घोड़े पे नहीं चढ़ना चाहिए। मतलब आदमी की खुद भी एक इंटेलेक्चुअल डेप्थ होनी चाहिए। कोई कह रहा है तो फिर आप दे दो, उसमें आपके 2-3 साल बर्बाद हो जाएंगे। मतलब कोचिंग के रूप में हमारी क्या हो सकती है कि कोई मान लीजिए 60% है, उसे हम पॉलिश मार के 80, 90, 100 तक पहुंचा दे। कोई जीरो पे है तो उसको सड़क से उठा के सुपरस्टार नहीं बना सकता कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट। तो ये भी एक चीज समझिए कि कोई रील देख के प्रभाव में आके हमें यूपीएससी देना है, ये ना करें। पेपर सर आपने भी देखा है कितना टफ हो रहा था इस बार, कि 2025 में सिर्फ 29 क्वेश्चन आउट ऑफ 100 वेर टफ, इस बार 51। अब इसका मतलब ये नहीं कि कोई पास ही नहीं हुआ। 13,000 लोग पास होने थे 1000 वैकेंसी के सामने मेंस एग्जाम के लिए, वो हुए। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होना चाहिए, इंग्लिश पर थोड़ी ग्रिप, कुछ सब्जेक्ट उसमें आपको 2-3 लेयर का एलिमिनेशन करना पड़ता है, जो हम आगे भी बात करेंगे। तो ज़्यादा मेहनत लगती है और अनुभवी शिक्षकों से आप पढ़ें, दैट इज रिक्वायर्ड। नंबर्स देख के डरना नहीं है कि 8-9 लाख अप्लाई करते हैं। असल में एग्जाम देने सर 5 लाख लोग ही गए थे, और उसमें भी नंबर पहले से फिक्स है। 1000 वैकेंसी है तो सामने 13-14,000 लोग को मेंस में सिलेक्ट करेंगे, और उसमें से 2,500-3,000 को इंटरव्यू में। आपको उस परसेंटाइल गेम में आना है। फिर एक सर ये प्रश्न हम देखते हैं कि फोकस नहीं बनता, याद नहीं रहता, ज्वाइन तो सब कर लेते हैं। तो एक तो रोज आपको थोड़ा बहुत कुछ लिखने की भी आदत रखनी चाहिए। खुद से लिखेंगे तो सर वो बेहतर रहेगा, आंसर राइटिंग से लेके हर जगह। मतलब मुझे ऐसा लगता है सर कि एक मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ बच्चों से कि टीचर ने पढ़ा दिया, आपने जैसे स्लाइड सारी चीज़ें समझा दी, भाई ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। अब बच्चे क्या करते हैं, मान लीजिए कि आपकी 3 घंटे की क्लास आपकी ले ली, 2 घंटे की मेरी क्लास ले ली, 1-8 घंटे करंट अफेयर्स पढ़ लिए। तो इसको क्या करेंगे कि मैंने तो जो है आज 7 घंटे पढ़ाई करी। मैं कहता हूँ इसको, इस कॉन्सेप्ट को चेंज करो। आपने कुछ पढ़ाई नहीं करी, सिर्फ आपने अपने उस टॉपिक का काम आसान किया है। इसके बाद थोड़ा सेल्फ स्टडी आप बैठो, आपने जो नोट्स बनाए हैं उनको थोड़ा अपग्रेड करो, किताबें पढ़ के एमसीक्यू सॉल्व करो, फिर एक ब्लैंक पेज लेके चेक करो खुद की क्या क्या मुझे आज पढ़ा। मतलब आत्मचिंतन की बहुत जरूरत है, और वो भी हर दिन। फिर ये अब जैसे पता लग गया कि अच्छा ऐसा करना है, अब पता है सर नेक्स्ट डे क्या होगा, क्लास सेम पढ़ेंगे, 8 घंटे के बाद सर फिर लंबे हो जाते हैं बच्चे कि भैया हो गई पढ़ाई, अब फिर सो जाएंगे। ऐसे कर करके छोड़ दें। इसका सबसे अच्छा तरीका बताता हूँ कि जब पता है कि रिवीजन करना ही पड़ेगा, और वो भी बिल्कुल ब्लैंक पेज पे बिना देखे, आप दिन की शुरुआत ही उससे पहले करो ना। आप असली तैयारी कर रहे हो ना, तो ऐसे करो कि आप शुरुआती दिन में 1-1.5 घंटे आपका दिनचर्या ही शुरू ऐसे करो। जो सबसे कठिन काम लग रहा है
जिसको आप इतने दिनों से टालते आ रहे थे, आप सबसे पहले वो कर लो। सुबह उठ के सबसे पहले रिवाइज करो आप। अब आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी कमी इंटेंट में है, आलसी कर रहे हैं फिर हम लोग। उसके बाद आप अपनी क्लासेस और ये सारा शेड्यूल, तो एक्स्ट्रा कितने आपने मेहनत करी वो आवर गिनो आप, मैं तो कह रहा हूँ। ये तो क्या है, इसमें तो सिर्फ आपका काम आसान हो रहा है बेसिक। जी सर, मतलब वो थोड़ा लिखना तो पड़ेगा ही हाँ, आपको, तभी मतलब याद रहेगा सब कुछ। आप मैं तो फिर कलरफुल बोले पीडीएफ दे दूंगा, वो पढ़ लूंगा, हो जाएगा जी। फिर से। तो कुछ लोग सर आजकल उनको ये मिथ्या भ्रम हो गया है कि हमारे पास ज्यादा गैजेट्स होंगे तो हम ज्यादा याद रख याद पाएंगे। तो मतलब मेरे पास किंडल भी होना चाहिए, आईपैड भी होना चाहिए, लैपटॉप अलग से होना चाहिए, ऑडियो बुक सुनने के लिए बेस्ट क्वालिटी का हेडफोन होना चाहिए। ये सब ऐसी बात है कि अब अगर आप टेनिस खेलते हैं तो उसकी जीत उस रैकेट में नहीं है, वो आदमी के खुद के जोश जुनून में है। तो पढ़ाई आप करिए। आजकल सर ये मैं देखता हूँ कि ऑडियो बुक, पीडीएफ समरी, माइंड मैप, फ्लैश कार्ड, बहुत सारे सब बेचने आ गए हैं। और बच्चों का एक मानस ऐसा होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो, कि कुछ हमें रंगीन दिख रहा है, नया झुंझुना दिखना है, हमको चाहिए, वो उसी में फंसे रहते हैं। टेक्नोलॉजी कैन नॉट रिप्लेस मैन पावर, ऐसा यूपीएससी ने खुद निबंध में पूछा। तो यही बात है, टेक्नोलॉजी आपकी आसान करती है, पर दिमाग और खुद का जो परिश्रम है आपको लगेगा। कुछ ऐप्स आप अगर डाउनलोड करना चाहें ताकि डिस्ट्रैक्शन कम हो, फॉरेस्ट ऐप है, वो ऐसा है कि आप उसमें टाइमर लगा दो 30 मिनट, तो तब तक व्हाट्सएप टेलीग्राम वो खोलने नहीं देगा, तो आपका फोकस बना रहेगा। और जितने सोशल मीडिया अकाउंट है जितने आप कम रखेंगे उसी से आपका ठीक रहेगा। क्योंकि जब आप कॉलेज में हैं और उसके बाद भी आपके बाकी मित्र यार कुछ और कर रहे हैं, फॉरेन चले गए, शादी हो गई, हमने आज गाड़ी खरीदी, हमने ये किया, तो आपको हमेशा वो लगता है कि मैं रह गया, मैं मिस हो गया, मैं फेल हूँ। तो उन्हें डिलीट करें, आप नए दोस्त बनाएं जो यूपीएससी में लगे। नाउ सम मिस्टेक्स। सर यूपीएससी कीड़ाग्रस्त जो प्राणी होते हैं उसके कुछ प्रकार होते हैं। एक ऐसा होता है जो 25,000 टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके पीडीएफ मटेरियल ही जमा करता रहता है। इन पर आप क्या कहना चाहें? मतलब सर मैंने तो ये भी देखा है कि थोड़ा अजीब लग सकता है, पर माफ़ी चाहूँगा, जो सत्य है वो सत्य है कि टेबल सजा लिया है। हाँ, पहले दिन जाके मैप खरीद लाऊंगा, मैप लगा दिया, लेकिन देखा कि तो कंट्रीज ही नहीं दिख रही इसमें। बाद में पता लगता है कि अरे मैं फिजिकल मैप उठा लाया। तो हमें तो डिफरेंस ही नहीं पता अभी तो कि पॉलिटिकल मैप, फिजिकल, पर लगाना है मैप। 4 मैप सजा दूंगा, लाइटिंग लगा दूंगा। अब बोले किताबों की कमी लग रही, तो एक पहले बुक शेल्फ ले लूँगा। अब खाली बुक शेल्फ अच्छी नहीं लगेगी तो बहुत सारी किताब ले लूँगा। एक काम ये हो गया। अब क्योंकि दुनिया डिजिटल हो गई है, तो फिर अब मैं चलो बहुत सारे हज़ार ग्रुप ज्वाइन कर लूँगा, क्योंकि मैंने सोशल मीडिया अपना एक्टिव कर रखा है, तो वहाँ आपको इस तरह के रोज़ के व्यूज़ के लिए मिल जाएंगे। वहाँ से भी मैंने आप डाउनलोड कर लिया। अब बोले बस पढ़ना है, और फिर तब तक कोई इंस्टाग्राम पे कोई दोस्त उसका आगे जा चुका होता है और फिर उसी लूप में वो फंसा। हाँ, वही मेरे से पूछे, मेरा मतलब है कि कीप इट सिंपल। मतलब इस प्रिपरेशन को जितना तुम सिंपल रखोगे उतना तुम्हारा काम आसान रहेगा। जिन्होंने 8-8, 10-10 साल, 15 साल लगा दिए हैं इस तैयारी को करवाने में, उनकी पैटर्न को आप सिंपल फॉलो करो, अपनी ईमानदारी से पढ़ो। 2-3 साल दे दो जीवन के, होना होगा, बिल्कुल हो जाएगा। नहीं तो आप अपने अगले स्थिति पे जाना। इसमें इस लूप में किसी भी प्रकार से नहीं फंस, बहुत क्लियर रहना। यस सर। फिर कुछ ऐसे होते हैं कि वो कॉलेज के 3 साल बाकी सबको बताते रहते हैं कि हम यूपीएससी कर रहे हैं, हम यूपीएससी कर रहे हैं। अब इसमें तकलीफ ये है कि जैसे कि मैंने बात की कि फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम पास करने वाले होते हैं 6%, तो फिर वही सारे लोग जिनके सामने आप शेखी मार रहे थे वो सब चोंच मारने, अच्छा तुम्हारा नहीं हुआ, हमारे पड़ोसी के वो भाई का वो भतीजा था उसका तो हो गया। एंड द सेम पीपल फिर वो वापस डिप्रेशन के लूप में 1 साल और बर्बाद करता है। इसलिए पूरी दुनिया को ढिंडोरा पीट के बताने की कोई जरूरत नहीं है कि आप कौन सी एग्जाम की तैयारी करें, कीप इट टू योरसेल्फ। क्योंकि ये लूप बन चुका है कि दूसरे तीसरे अटेम्प्ट तक लग जाते हैं कई लोगों। सर कुछ लोग आजकल डरा कर चीजें बेचते हैं कि मतलब तुम ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, ये नहीं करोगे तो वो हो जाएगा। ये सब क्या चल रहा है? सिंपल सी कहानी है सर। आप मतलब अभी जैसे मैं बता रहा था कि आप इकोनॉमी भी अगर पढ़ाओगे तो आपको पढ़ाने के लिए, बच्चों को आसान करने के लिए आपको हज़ारों पीपीटीज बनानी पड़ेगी। ठीक है, मुझे ज्योग्राफी पढ़ाना है तो मुझे हज़ारों लेवल पे चीज़ें सोच के चीज़ों को आसान करना पड़ेगा। अब अगर कोई XYZ ये चीज़ बताना चाह रहा है तो वो सीधे से AI से हेल्प ले लेगा, कुछ मनोरंजन बना देगा, कलरफुल बना दूंगा मैं तो, और कहूँगा कि देखो ये चीज़ तुम मिस कर रहे हो, शॉर्ट ट्रिक्स तुम मिस कर रहे हो, तुम्हें ये चीज़ करनी चाहिए क्योंकि पिछले यहाँ से क्वेश्चन आए हैं। ये जो इसमें असली मेहनत लगती है ना, ये मेहनत अगर आप हर कोई कर नहीं पा रहा है, मतलब मुझे मालूम है ये चीज़, क्योंकि ये मेहनत खुद भी करना और इसको समझाने का भी एक बहुत बड़ा काम। अब इन सब चीज़ों से बचने के लिए अब कैसे होगा, नए बच्चे लालच कैसे आएगा, तो उनको कुछ नई चीज़ दो जो कि मार्केट में नहीं दिख रही हो अब तक, वो बना दूंगा, बच्चे जो है आ जाएंगे और फिर
आप इनडायरेक्टली आप लूप में फंस गए हो, कौन से नए लूप में, कि ये इकट्ठा करना चालू कर दिया आपने, यहाँ चले गए वहां चले गए, जबकि करना क्या था कि जिसने एक सब्जेक्ट के लिए अगर 300-400 घंटे लगाए हैं तो उसका काम, मतलब जो काम है उससे पढ़ लें अपन इनडायरेक्टली। अब मैं तो कह रहा हूँ पृथ्वी नई थोड़ी हो जाएगी, घूमना उल्टा थोड़ी चालू कर देगी। तो ये सब मेरे हिसाब से नए नए तरीके हैं आज के टाइम जो निकल आए। वही कि डे वन से तुम अगर मेंस आंसर राइटिंग नहीं करोगे तो तुम हाँ। मिस कर रहे हो। तुमने इसके ऊपर इतने सारे एमसीक्यू डे वन से नहीं लगाए, तुम मिस कर रहे हो, वगैरह वगैरह, वो सब बातें। फिर सर कुछ क्या करते हैं कि ज़्यादा जोश में पहले सेमेस्टर में बहुत मेहनत कर देते, फिर उसके चलते वो थक जाते हैं, जब असल में उनका 2029-30 में हाँ। तक में पहुंचते हैं वो अटेम्प्ट देने के लिए, एंड देन दे आर बर्न आउट। उस वक्त उनको लगता है अच्छा लक्ष्मीकांत वो तो मैंने देख ली थी, भाई तुमने 3 साल पहले देखी थी, तुम्हें क्या सारे फैक्ट्स पता है, जज की अपॉइंटमेंट की एज क्या है, रिटायरमेंट की एज क्या है, एवरीथिंग। तो मेहनत करे पर इतनी भी नहीं कि पहले ही साल में आप बर्न आउट हो जाए। फिर मैंने बताया कि कॉलेज एग्जाम को आप निग्लेक्ट ना करें। फिर ये सर ऐसे आजकल ये जो मॉक टेस्ट बेचने वाले हैं कि तुम्हें डे वन से फुल लेंथ मॉक टेस्ट और ये लगाओ, भाई डे वन पे आप उतना हैवी लिफ्टिंग कैसे कर पाएंगे? एक एक सब्जेक्ट के पहले आप सेक्शनल टेस्ट, पीवाईक्यू, फिर आता है मॉक टेस्ट फुल लेंथ, मतलब 1 से 100 सवाल जो अलग अलग 6-7 विषय से पूछे जाएं। तो क्या नॉट, तो जिद नहीं करनी चाहिए कि जिम में दूसरे लोग ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं तो मैं भी। फिर इनको प्यार भी करना है, परीक्षा भी देनी है, दैट इज़ ऑल्सो बैड लुक। 3 महीने वो सिटियाबाजी में नहीं पढ़ते, 3 महीने डिप्रेशन में नहीं पढ़ते ब्रेकअप के बाद। प्राइवेट सेक्टर में जाऊँ, जॉब करूँ, पोस्ट ग्रेजुएशन करूँ, मैंने आपको बताया अगर आपकी फैमिली सपोर्ट करे 1 साल पूरा आप यूपीएससी को दीजिए, सुकून से आप पढ़ाई करिए, अटेम्प्ट दीजिए। फिर भी नहीं होता तो सेकंड ईयर से आप उसमें जाइए, क्योंकि आप कोई भी कोचिंग ज्वाइन करते हैं या सेल्फ स्टडी भी करते हैं, जितना टाइम वो मांगने वाला है, तो पहला अटेम्प्ट या पहली बार की पढ़ाई बहुत ज़्यादा टाइम। कुछ हैं जो तजुर्बा लेंगे, कुछ जो टॉपर बनेंगे। तो हमने अभी जो बात की, टॉपर क्या करता है, तजुर्बा लेने वाला क्या करता है, ये सब आप पीडीएफ। फिर कुछ ऐसे हैं सर थोड़े फेज में शुरू में पढ़ लेंगे, फिर कुछ नहीं करेंगे। फिर फेज 3 में मतलब एग्जाम के 3 महीने बाकी हैं, तब कि अब क्या करें, और तब ये सब डरा के बेचने वाले, तुम ये मटेरियल देख लो, ये मिनी 100 बेस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स वगैरह देख लो, इट विल नॉट हेल्प। जिस टाइप के प्रश्न सर 2026 में आए, कुएं के मेढक जैसी जो मानसिकता वाले लोग हैं, थोड़ा भी हमको ज़्यादा नहीं पढ़ना, थोड़ा भी हमें दिमाग और नहीं लगाना है, दैट विल नॉट हेल्प यू। फिजिकल ज्योग्राफी, मैप, सब कुछ पूछा गया है, पर वो ऐसा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग मांगता है, और अंडरस्टैंडिंग तब आपको कोई एक अच्छे टीचर से पढ़ते हैं। तो आगे हम जब एमसीक्यू सॉल्व करेंगे आपको ये तो बहुत आसान था, पर कब आसान था, क्योंकि सर ने आपको बता दिया कि भाई ये लेवल के 3 एलिमिनेशन हो रहे। अंग्रेजी से भी ना भागे, अंग्रेजी अखबार और चीज़ें देखने की आप आदत रखें, इट इज़ रिक्वायर्ड। सर ये पूजा खेड़कर केस के बाद डॉक्यूमेंट्स के अंदर सबमिशन में सब काफ़ी स्ट्रिक्ट कर दिया है कि जैसे कोई ओबीसी कैंडिडेट है तो उसे पिछले 3 साल की आमदनी के प्रमाण पत्र देने हैं, और उसमें भी होता है कि तुम्हारा सर्टिफिकेट मान लीजिए 2026 पेपर में, तो 1 अप्रैल 2025 से पुराना नहीं होना चाहिए, और फॉर्म जब निकला 3 फरवरी 2026 उसके बाद का नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से हर साल वो शिफ्ट होते रहेगा। तो आपको जिस साल भी एग्जाम देनी है, हमारी सलाह है 4 महीने पहले से ही समझना शुरू कर दो कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट वहाँ पर जमा करने होते हैं। इसके लिए भी अनअकैडमी, आप सिर्फ इतना सर्च करो यूपीएससी ओटीआर अनअकैडमी, आपको वीडियोस मिल जाएंगे। यूपीएससी डॉक्यूमेंट अनअकैडमी, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि ओबीसी क्रीमिलेयर क्या, ईडब्ल्यूएस में क्या चाहिए, बाकी कौन से सर्टिफिकेट कब अपलोड करने होते हैं। क्योंकि आजकल सर वो खुद फॉर्म भरना 1 महीने का, अरे 1 हफ्ते का तो कोर्स मांगता है। फिर बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, खासकर फर्स्ट अटेम्प्ट में उनका क्लियर नहीं होता। आपको मैंने पहले ही बता दिया कि भाई फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्लियर करने वाले होते हैं 6%। इसमें आपकी गलती नहीं है, सबके साथ होता है। तो आप लंबी रेस के घोड़े और स्टेमिना के साथ आइए। जो लोग पास होते हैं उनसे कभी घृणा मत करिए। आपको ये समझना है कि वो अच्छा पढ़ के गए थे, उन्होंने जो वर्ड एसोसिएशन या लॉजिकल एलिमिनेशन किए थे वो काम कर गए थे, और हम भी अगले महीने अगले साल यही करें। सर कॉलेज के साथ जब पढ़ाई करनी है तो बहुत सारी दिक्कतें कि एग्ज़ाम भी है, सेमिस्टर असाइनमेंट भी है, फील्ड ट्रिप पे जाना है। कुछ तो ऐसे सब्जेक्ट हैं सर कि जो टीचर से आप पढ़े तो बेहतर होगा, जैसे ज्योग्राफी और इकोनॉमी, पॉलिटी। फिर कुछ ऐसे हैं कि अगर आप थोड़ा शार्प इंटेलेक्चुअल माइंड है तो खुद से भी किताबों से वो ख़त्म कर सकता है, कि जैसे इंटर जो डिप्लोमेसी आईआर की बातें हैं, इफ़ यू हैव गुड कमांड ओवर पॉलिटी, और उसके बाद के करंट अफेयर्स आप देख रहे हैं, फ्रीडम स्ट्रगल, आर्ट कल्चर, करंट अफेयर्स, इंटरनल सिक्योरिटी, वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। पर वो किसके, सबके लिए नहीं, जो बहुत शार्प माइंड है। तो आपको स्मार्टली डिसाइड करना है कि मैं कितना लेक्चर से कर सकता हूँ, कितना खुद से कर सकता हूँ। एज एन इंस्टीट्यूट हम तो सब कुछ पढ़ाते हैं, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि हाथ की 5 उंगलियां एक समान नहीं है। तो जो वीकेस्ट बच्चा है क्लास का,
उसको हो सकता है आज़ादी के बाद का भारत पढ़ाए बिना उसको सीधा पढ़ के नहीं उतरे दिमाग में। तो इसलिए हमारे तो जो लेक्चर्स चलते 400 घंटे के 800 घंटे के सब बैचेज होते हैं, बट आपको अपने हिसाब से अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेरी पिक करना चाहिए। तो डोंट बर्न आउट। अगर आप डेली तैयारी करते हैं तो शायद अभी से शुरू करेंगे 5 घंटे की तैयारी से आपका काम हो जाए। फिर आप 6 महीने प्रीलिम्स के बाकी हैं, अब मैं करूँ तो फिर कहना पड़े अब 10 घंटे रोज पढ़ो। फिर एग्जाम के 3 महीने बाकी हैं, आपके कुछ नहीं पढ़ा तो 15 घंटे पढ़ो, उसके बाद कुछ याद नहीं रहना है। तो कैंसर को कभी चौथे स्टेज तक ना पहुंचने दें। हमेशा एक डेडलाइन लेके चले कि मुझे दिसंबर तक ज़्यादातर चीज़ें खत्म करनी। ये सब कंसिस्टेंट इसलिए नहीं रहते सर, बहुत सारा थाली में उन्होंने भर के रखा होता है। और ये यूट्यूब पर बहुत सारी ज्ञान की बातें सुनने में डॉक्टर पे श्रद्धा होनी चाहिए। सुदर्शन सर का आप चैनल आपने सब्सक्राइब किया, वो जो बात कर रहे हैं बहुत ही साफ दिल के। और ठीक है, हम सब एक कमर्शियल इंस्टीट्यूट है तो हमें भी कोर्स वगैरह चलाने, पर वो जो सलाह देते हैं वो ऐसा नहीं कि ऐसे मोटिव के साथ होता। तो जो भी उन्होंने कहा सुकून से आप पढ़िए। 10 जगह डॉक्टर के पास जाएंगे तो अब सर वो ऐसा है कि डॉक्टर पे श्रद्धा है तो ही हाँ, बाकी आप कुछ कर लो। असल में यूपीएससी क्या है, आप और आपकी किताबों के बीच प्रेम बना रहे। कुछ लोग शादी से ज़्यादा मंडप सजाने में लगे रहते हैं, जो सर बात कर रहे थे कि मुझे ये मैप्स लगाने हैं, मेंटरशिप करनी है, मुझे ये नोट्स चाहिए, मुझे वो मॉक टेस्ट चाहिए। वो सब आप पहले मिनिमम चीज़ें कंप्लीट करें। जहाँ तक अनअकैडमी की बात है या कोई भी इंस्टीट्यूट, वो आपको सब प्रोवाइड करता है, पर वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग स्टेज पे होता है। आप डे 1 से कहें कि मुझे डेली करंट अफेयर्स देखने हैं, उसकी ज़रूरत नहीं। वो सब कुछ पढ़ने के बाद जो व्यक्ति देखे बराबर है। पहले बेसिक सब्जेक्ट्स आप कंप्लीट करें। तो ऐसा जो व्यक्ति जो कि मेरा सब कुछ कंप्लीट है, तो फिर अब मैं क्या करूं? तो डेली करंट अफेयर्स की वीडियो देखो, वरना उसकी कोई ज़रूरत है नहीं। अब उसके बाद देखिए, अगर आप 2027 टारगेट कर रहे हैं तो एक डेडलाइन लेके चलिए कि दिसंबर 2026 तक मैक्सिमम मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट, उसके नोट्स मेकिंग और जीएसबी ज़्यादातर मेरा कंप्लीट हो जाए। फिर भी थोड़ा बहुत बचता है तो अगले साल की फरवरी एंड तक वो निपट जाए। फिर कुछ बचा, मान लो पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, वर्ल्ड हिस्ट्री वगैरह, तो प्रीलिम्स के बाद करना, क्योंकि आपको फरवरी मार्च के बाद प्रीलिम सेंट्रिक होना पड़ेगा, जिस लेवल की कंपटीशन, जिस लेवल की मेहनत है। तो मार्च अप्रैल मई में तो केवल सीसेट, रिवीजन, मॉक टेस्ट ये सब हो सकता है। मई महीने में आपकी प्रीलिम्स है, उसका रिजल्ट आएगा जून में, फिर तुरंत अगस्त में मेंस आती है, तो यहाँ टाइम कम रहता है। इस कारण से ज़्यादातर ऑप्शनल और मेंस की आपको कंप्लीशन वहाँ करनी है। अनअकैडमी में सर अपना ये जो बैच बना है उसमें प्लानिंग ऐसा बेहतरीन है कि सभी सब्जेक्ट्स, मेजर सब्जेक्ट्स का प्रीलिम्स और मेंस का आपका पढ़ाई दिसंबर एंड तक खत्म हो जानी है। हालांकि आप जल्दी ज्वाइन करेंगे तो फायदा होगा, वरना फिर वो थोड़ा मैं रिकॉर्डेड देखूँ, लाइव देखूँ, ये नहीं। अभी लाइव ही चल रहा है, उस सब पढ़े उनके साथ पढ़ लो तो बेहतर हो। सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या, प्लान भी बहुत डिटेल हम चर्चा कर सकते हैं, पर आप वीडियो पॉज करके स्लाइड्स देख लेना। कुछ सर टेक्निकल फील्ड जैसे इंजीनियरिंग सर्विस, फॉरेस्ट सर्विस, जियोलॉजिस्ट, ये सब ऐसी परीक्षा है कि उसमें आपको उसकी टेक्निकल स्पेसिफिक डिग्री चाहिए। दैट इज़ वन। यूनिफॉर्म सर्विसेज में जाना है, CDSCA, PF, FCAT, शॉर्ट सर्विस कमीशन, ये सब भी आप कर सकते हैं। आप ये स्लाइड तक पहुंचे, वीडियो पॉज करके आप लिस्ट देख लेना, अपनी रुचि के हिसाब से आप आगे सोच सकते हैं। बैंकिंग फाइनेंस में जाना है तो SBI की अलग, RBI की अलग, IBPS अलग, EPFO वगैरह अलग। सेबी, नाबार्ड, सिडबी, LIC अपनी परीक्षाएं लेते हैं, हालांकि वो हर साल रेगुलरली होती नहीं। स्टेट सर्विस क्लास 1 2, फिर गौण सेवा यानी ग्रुप C, ग्रुप D की एग्जाम्स होती हैं। सरकारी निगम वहां पर भी एग्जाम, कुछ जगह पर वो कहेंगे गेट के स्कोर पे लेंगे, कुछ जगह पर अलग से एग्जाम होते हैं, कुछ जगह डायरेक्ट इंटरव्यू होते हैं। इट वेराइज। आपको लगे मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन PhD करके प्रोफेसर बनना है तो उसके बाद UGC सेट, या टीचर बनना है तो B.Ed, और उसके बाद टेट एग्जाम आपको देनी पड़ती है। MBA करना है, CAT, JET, SNAP, CMAT वगैरह, विदेश जाना है, GMAT, IELTS वगैरह। उसके अलावा भी फ्रीलांस, प्रोफेशनल, बहुत सारी और कैरियर अपॉर्चुनिटी, वो आप अपनी क्षमता के हिसाब से आप सोचिए। सब लोग करें तो मैं अंधा होके इसमें जाऊं, ऐसे आप गलती ना करें। बाकी ट्रायल एंड एरर में सर टाइम वेस्ट करने से बेहतर है कि अच्छे टीचरों से एक बार सुकून से, तमीज से आप सिलेबस कंप्लीट करें। और अनुभवी शिक्षक की जिनका प्रूवन रिकॉर्ड है, ऑल इंडिया रैंक 1 डॉक्टर अनुज अग्निहोत्री, कायदे से 280 आवर्स की आपकी अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर पढ़ाई है। फ्री मॉक टेस्ट, फ्री मॉक इंटरव्यू, या किसी को बुला के आओ आओ हमारे साथ खड़े रहो, फोटो खींचवा लेते हैं, ऐसे टॉपर्स की हमने कभी क्लेम नहीं की। तो ये हमारा, और सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं, चाहे इकोनॉमी है, सुदर्शन सर ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट पढ़ा रहे हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ा रहे हैं, सिद्धार्थ सर पॉलिटी, प्रतीक सर हिस्ट्री, आरती मैम आर्ट कल्चर, मधुकर सर CSET पढ़ा रहे हैं। पूरी एक टीम है और सबका एक्सपीरियंस है, टॉपर्स नाम लेते हैं हमेशा। आप पढ़ेंगे आपको फायदा होगा।
और अभी सर ये जो शिक्षा महोत्सव चल रहा है अनअकैडमी का, उसके तहत 1 साल का सब्सक्रिप्शन लाइक केवल 16,999 में, जिसमें लाइव क्लासेस है। बाकी सर सभी लोग ऐप्स में रिकॉर्डेड चीज़ें देखते हैं जो अपडेटेड नहीं होती। ये लाइव है, अपडेटेड है। 2026 का पेपर जो टफ था उस हिसाब से मटेरियल और सब कंटेंट में अपडेशन के बाद हमारी नई चीज़ें चल रही हैं। सर के ज्योग्राफी के क्लासेस शुरू हो गए हैं। मेरा प्रीलिम्स इकोनॉमी अगले महीने से शुरू हो रहा है। एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दिस। कॉलेज स्टूडेंट हालांकि लॉन्ग टर्म वाला सब्सक्रिप्शन लेंगे तो बेहतर होगा 18 महीने, ताकि बीच में कॉलेज के बैकलॉग हो गए तो यू कैन मैनेज। और इसमें भी सर ये सर इसमें एक चीज मैंने जी। वो ऑब्जर्व कर रहा हूँ, वो जो अशोर भी है अभी, अब इन्होंने इस महोत्सव के तहत मतलब हाँ। आप अगर 9 महीने का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो 9 महीने तो मिल ही रहे हैं, लेकिन आपको अगर प्रीलिम्स नहीं निकला आपका तो 9 महीने और एडिशनल आपको पढ़ाई कर सकते हैं। बट वो शर्त वही है कि आपको पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने 18 महीने नहीं पढ़ा और अब बोले अब मेरा 1 साल का सब्सक्रिप्शन आगे बढ़ा दो, तो फिर नहीं होगा। ये बहुत क्लियर है। मतलब यहाँ 2 चीजें देख सकते हो कि हमें हमारे कंटेंट पे इतना कॉन्फिडेंस है कि तुम्हारा एग्जाम निकलेगा, बिल्कुल निकलना है। और मान लो किसी कारण से नहीं भी निकला तो उसके लिए हम आपको 1 साल और दे रहे हैं, पर 1 साल उन्हीं बच्चों को मिलेगा जिनने पहले पूरा पास्ट में अच्छे से सब कुछ रिस्पॉन्स दिया है। तो 12 महीने का भी ले रहे हो आप सब्सक्रिप्शन तो 12 महीने का फ्री मिल रहा है, 12 महीने का और एश्योर मिल रहा है। तो इस तरह से इन्होंने ये चीज कर ली है। और इसमें सर अशोर की कंडीशन वाली भी एक स्लाइड है जो हम एक बार चाहें तो बच्चों को दिखा सकते हैं जी सर, कि आप मतलब जो है कम से कम 500 घंटे का आपका वॉच टाइम होना चाहिए। मतलब इतना आपको पढ़ना पड़ेगा, ये रिक्वायरमेंट है। वैसे भी 30 से ज्यादा आपके टेस्ट होने चाहिए प्रीलिम्स और मेंस के। तो यहाँ हमारा इंटेंशन ना देखिए कि हम मजबूर कर रहे हैं आपको कि तुम पढ़ो भाई। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने कोर्स दे दिया तुम्हें तो उसके बाद हम भी भूल गए, तुमको जो लगे करो। नहीं, मतलब ये हम चाह रहे हैं कि आप समय बिताओ, क्योंकि आप जितना समय बिताओगे उतनी चीजें सीख जाओगे और उतना ही तुम्हारे लिए काम आसान हो जाएगा। सारी जानकारी, सारी चीजें डिटेल में नीचे डिस्क्रिप्शन में है लिंक, एक बार जाके और आप चेक कर लीजिए। तो मित्रों ये हमने बात की कॉलेज स्टूडेंट की बेसिक गलतियों से बचे। अब एग्जैक्ट कि कौन सी बुक से क्या पढ़ना है, कौन से चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे हमारा डिटेल वीडियो इसी चैनल पर आ रहा है। सब्सक्राइब अवश्य करें। लेट्स लेट्स क्रैक इट।